हाँ तो बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटीज को किया था, ठीक है ना। मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज लिखवा दी थी। अब उनके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो हम अभी जो 4 चैप्टर कर रहे थे, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें मैंने आपको सारी आइडेंटिटी लिखवा दी है। आज हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, एक एक मैं अपने हाथ से कराऊंगा, तो आप देखना और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा जो आपसे होगा नहीं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं कराता रहूं, आप इनको देखो और उसके बाद घर पे अपने हाथ से लिख लिख के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका किसी काम का नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखेंगे तो कह रहा है लेट a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -3, देन a प्लस b, और आपको ये दे रखा है नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ठीक, तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको दे रखा है 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और इसे आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि भाई हेयर a इक्वल टू 5x एंड b इक्वल टू 2y, और इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि इसमें बोला हुआ है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। आप इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपकी भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि हमने सीख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह आप लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 5x, b की जगह 2y प्लस b की जगह 2y का स्क्वायर। सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25x स्क्वायर हो जाएगा ये। इनको मल्टीप्लाई करना है। इनमें क्या करना होता है भाई, जितने भी नंबर है यानी जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी उसके साथ वेरिएबल हैं उनको वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू 5x इंटू 2y है, तो 2 इंटू 5 करोगे, 2 5 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 20, ठीक है। तो 20, और वेरिएबल कौन कौन से x के साथ, x और y, तो 20xy ये हमारा इनकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 20xy। और फिर 2y का स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉल्व, बस इतना ही करना था। सोचो क्या है इसमें, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना मतलब इजी क्वेश्चन है कि कुछ भी इसमें हमें करना ही नहीं है। जैसे जैसे हमें आइडेंटिटी में बोला जा रहा है, बस वही वही करना है कि a की जगह आपने 5x को ले रखा है, b की जगह आपने 2y को ले रखा है, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो बस a की जगह 5x को पुट कर दो, उसका स्क्वायर, फिर 2, a की जगह 5x, b की जगह 2y, और फिर b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, और सॉल्व कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25x स्क्वायर। फिर इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, 10 2 20, 20, और x और y वेरिएबल तो xy, फिर 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब देखो आगे और क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेते हैं भाई। आपको दे रखा है अगर 43 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है ना। क्या इसको कैलकुलेट करना है 43 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्ट याद नहीं होगा, जैसे हमें डायरेक्ट याद नहीं होगा। हाँ हाँ, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि 43 का स्क्वायर करना है, तो हमें तो याद तो है नहीं भाई 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो कैसे करेंगे इसे, ठीक है। पर भाई 43 का स्क्वायर याद नहीं है, तो हम इसको ना बेसिक हिस्से में तोड़ देंगे। इसीलिए तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि हमें डायरेक्ट बड़े नंबर का स्क्वायर याद नहीं है, तो हम उसको सिंपल पार्ट में तोड़ के फिर उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 43 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, तो हम इसको 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल पार्ट में तोड़ दो, तो 43 को हम लिख सकते हो 40 प्लस 3, ठीक है ना, 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी हमें क्या ले रखा है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बस इसको यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई a की जगह हमारा है 40, तो 40 का स्क्वायर, फिर 2ab, a की जगह 40, b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। बस तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर,
40 के स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ 4 का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16। देखो भाई 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, उसके पीछे क्या है 0। तो जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना और उसके लास्ट में 0 होता है, तो अगर जितने 0 है उसका डबल कर दो, उतने डबल 0 कर दो मतलब, ठीक है। तो इसके पीछे 1 0 है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसके पीछे 2 जीरोस आ जाएंगे, यानी कि 40 इंटू 40 करोगे तो 1600 आ जाएगा। फिर इसके आगे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 0 को छोड़ दो, 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होता है भाई 24, और पीछे 0 तो 0 लगा दो लास्ट में, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब बस सबको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। लास्ट में है 9, फिर है 4 और 6 और 2 होता है 8 और 1, ये आ गया आपका आंसर 1849, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको कह रहा है 43 का स्क्वायर निकालना है, हमें डायरेक्ट याद नहीं है, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, 40 + 3 और उसका होल स्क्वायर कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, इनको आप नोट करो, ठीक है। इनको नोट करो, उसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो करो बेटा। हाँ तो बच्चों चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम, देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यूजिंग द आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब आपको इन सबको a + b के होल स्क्वायर का यूज करके इन सभी को आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो भाई मैं आपको कराते जाता हूं एक एक करके, आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 7x + 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे करेंगे भाई, जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखी है। आइडेंटिटी हमारी क्या है इसमें भाई, a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो a² की जगह यहां पे हमारे पास क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर, फिर 2ab, 2a की जगह 7x, b की जगह 4y, फिर b स्क्वायर, तो b की जगह 4y और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अब करेंगे भाई, अब आपको सबका स्क्वायर करना है। इनका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x का स्क्वायर x², ऐसे ही लास्ट में जो 4 लिखा हुआ है, चलो पहले बीच में भी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, तो नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 4 जा, ठीक है ना 56, ठीक है 56, और x और y दो वेरिएबल है आपके पास x y, तो x y आ गया, और प्लस में 4y का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये बन जाएगा 16y², तो ये आपका आंसर आ गया 49x² + 56xy + 16y²। तो ये हो गया, बस इतना ही करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या भाई, सेकंड पार्ट है आपका 7/5x 7/5x + 3/2y इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब भाई बच्चे जो है फ्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं कि भाई फ्रैक्शन वाले का कैसे करें। अरे कुछ नहीं है भाई, बहुत बिल्कुल जैसे आप लोगों ने ये वाला किया नॉर्मल वाला, ये भी वैसे ही होगा, ठीक है। फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है कि भाई फ्रैक्शन आ गया अब कैसे होगा, ये भी वैसे ही होगा जैसे आपने पिछला वाला किया, ठीक है। इसमें भी आप पहले आइडेंटिटी लिखेंगे भाई, आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है, ये बस इस बात का ध्यान रखना, आइडेंटिटी हर बार लिखनी है आपको, ठीक है। तो जितनी बार आप आइडेंटिटी लिखेंगे ना, आपको अपने आप याद होता जाएगा। आइडेंटिटी लिखेंगे तो उससे आपको ही याद होएगा, इसलिए हर बार लिखनी है। और क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि भाई अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं इनको, तो आइडेंटिटी लिखना मस्ट है, वरना वहां पे आइडेंटिटी ना लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके a + b का होल स्क्वायर लिखना, जो कि होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे कर रहा हूं मैं आगे। a की जगह हमारा है 7/5x, तो a की जगह हम लिखेंगे 7/5x का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a की जगह 7/5x, b की जगह 3/2y, और फिर b² यानी 3/2y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो भाई देखो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन देख के डरना नहीं, बस फ्रैक्शन में जो नंबर है उनका भाई करते जाओ स्क्वायर। जैसे ऊपर 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, नीचे 5 है उसका स्क्वायर कितना होता है 25, हो गया 49/25 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करना हो ना, तो भाई
जो कट रहे हैं आपस में उनको काट दो, ठीक है, जो आपस में फ्रैक्शन जो है कट रहे हैं उनको आपस में काट दो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये 2 है, ये 2 है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। और कुछ कट रहा है? नहीं। तो और कुछ नहीं कट रहा है तो बस आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे होता है? जितना कट रहा होता है काट देते हैं, जो नहीं कट रहा होता है उसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधी सीधी मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। ऊपर है 7 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आएगा 21। नीचे सिर्फ 5 है, 5 एक्स वाई, तो एक्स वाई तो 21/5 एक्स वाई, और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 21/5 एक्स वाई प्लस 9/4 वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इनको कर लो भाई, नोट कर लो, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे, अगला करा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक कर लेना। अब देखेंगे भाई थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे भाई। थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन भाई, 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, ये करना है। अब बच्चे ये भी देख के घबरा जाते हैं कि भाई अब हमें पॉइंट का, डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो भाई इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका भी बता देता हूं कि भाई डेसिमल वाले नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे भी आपको सिंपली आइडेंटिटी लगानी है आपको भाई। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे भाई a की जगह आपका है 2.5। अभी फिलहाल जो लिखा है ना बस लिखते जाओ। a की जगह 2.5p लिखा है, लिखते जाओ। q की जगह 1.5q लिखा है, लिखते जाओ, ठीक है। अभी इसके बारे में दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको बस करते जाओ, जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो कर दो बस। ए स्क्वायर फिर 2ab, 2 a की जगह 2.5p, b की जगह 1.5q प्लस b की जगह 1.5q का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों को डेसिमल वाले नंबर की मल्टीप्लाई करने पे या स्क्वायर करने पे दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखो मैं कैसे करते हैं। आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल है, पहले तो आप भूल जाओ कि कोई डेसिमल है। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 25। क्या बन जाएगा? 25। तो आपको बस 25 का स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 625 इसका स्क्वायर होता है। तो हमने लिख दिया 625। अब बस ध्यान ये रखना है जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई जैसे लास्ट मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ठीक है। यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो पॉइंट के बाद एक की जगह 2 डिजिट आ जाएंगे। स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट पीछे से, और क्यूब करेंगे तो 3 के बाद, ठीक है। तो जब इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आप स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये आ जाएगा 6.25, 6.25 पी स्क्वायर। आगे इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 2.5 का मतलब होता है 2.5, यानी 2.5, ठीक है। अब 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा? 5। वैसे भी 25 2 जा 50 होता है, तो 50 और एक के बाद पॉइंट लगाना है तो 5.0, ठीक है। तो ये 5 बन जाएगा। और 5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 5 का आधा कितना होता है भाई? 2.5। तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 7.5। और ऐसे भी आप सोच सकते थे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5 आएगा, और 5 इंटू 1.5 करेंगे, 15 5 जा 75 होता है, और एक डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ 7.5 आ जाएगा, और साथ में पी क्यू है तो पी क्यू लिख देंगे, ठीक है। प्लस 1.5 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पे 2.25 आ जाएगा, 225 आएगा, लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका खत्म। तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे करना है। आगे देखेंगे भाई फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? थ्री अपॉन, चलिए इसको अगले पेज पे ही करते हैं। इसको लिख लेना भाई, ये जो पीछे वाला करा है एक बार देख लो, पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। 3/4s
प्लस 8t इसका होल स्क्वायर। तो यहां भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस सिंपली आइडेंटिटी लगाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। आइडेंटिटी लगाएंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जितनी बार बोलोगे उतने अच्छे से याद होगा। 3/4 s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4s यानी a और b की जगह 8t प्लस 8t का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नीचे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, s का स्क्वायर s स्क्वायर। यहां पे अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। देखो भाई क्या कट रहा है, ठीक है, चेक करेंगे क्या कट रहा है भाई। 4 के टेबल से 4 2 8 दो बार में कट रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को काट दिया और जो बचा उनका स्क्वायर करेंगे, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, तो 12 st और 8 का स्क्वायर 64 t स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही करना था इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी नोट कर लो भाई, फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा भाई, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। वही आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी लगनी बार बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इतनी बार बोल लिया मैं, अपने आप ही याद होता है। तो ये एक्स स्क्वायर 2 a की जगह x, b की जगह 1/2y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, यहां पे अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे। देखो कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा y, तो बन गया x/y। और यहाँ पे 1 में नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन सॉरी प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। और लास्ट पार्ट बचा है इसका सिक्स्थ पार्ट, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है हमारा 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो इसको जो करना है इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहां करा देते हैं। a की जगह लिखा हुआ है 1/x, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 1/x इंटू 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भाई, 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर 2 अंदर 2 अंदर 2, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे x और y की मल्टीप्लाई होकर नीचे x y आ जाएगा प्लस 1/y का स्क्वायर। ये आपका हो गया इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, देखो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कि भाई हमारा हर बार सेम आइडेंटिटी लगा के बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है, कुछ भी नया नहीं है। बस हाँ, कभी कभार आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो बच्चों को लगता है कि भाई फ्रैक्शन वाला कैसे होगा, तो फ्रैक्शन वाला भी वैसे ही होता है जैसे आप नॉर्मली बाकी सारे करते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो भाई, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। अब हम करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे ही था जैसे नॉर्मल, कुछ बड़े नंबरों की स्क्वायर आपको दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा इनका स्क्वायर करके दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कह रहा 64 का स्क्वायर करो। अब हमें याद तो है नहीं 64 का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको दो सिंपल पार्ट में तोड़ सकते हैं, 60 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लग रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो 60 का स्क्वायर, फिर 2 a की जगह 60, b की जगह 4 प्लस b की जगह 4 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब स्क्वायर करते हैं अगर लास्ट में 1 0 है तो उसको डबल कर दिया जाएगा 2 0 यानी 3600। इन दोनों की इन सब की मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 4 जा, ठीक है 48, और पीछे 0 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। अब बस सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में आ रहा है 6, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, तो 3696। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे आपको इसके बाकी दो पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट है 105 का स्क्वायर।
तो भाई 105 का स्क्वायर, ठीक है, 105 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ भी ये आइडेंटिटी बन गया, यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह 100 है, फिर 2, a की जगह 100, b की जगह 5 प्लस b की जगह 5 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भाई 100 का स्क्वायर, भाई 100 का स्क्वायर होता है 10,000, मैंने अभी बताया था। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरो, यानी कि एक तरह से 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 करोगे तो भाई 1 आएगा, और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इनको करो, देखो भाई 2 5 जा 10 और 100 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। इन सबको जोड़ दो भाई, लास्ट में 2 5 0 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, और लास्ट पार्ट बच गया हमारा। लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है, उसमें आपसे निकालने के लिए बोला गया है लास्ट पार्ट में आपसे निकालने के लिए बोला गया है 205 का स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हैं आप। थर्ड पार्ट में आपसे बोला 205 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 205 का स्क्वायर के लिए 200 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम सिंपल में लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह है 200, 2 a की जगह 200, b की जगह 5 प्लस b की जगह 5 का स्क्वायर। तो भाई बस सिंपल है, मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जीरो के 4 जीरो, अब इनको करो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 20, और 2 जीरो और है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और सबको प्लस कर दो, तो भाई 2 5 0 2 4, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमने इसके सारे पार्ट कर लिए, हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को भी भाई इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देता रहूंगा बीच बीच में, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, ये वाला आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब अगली एक्सरसाइज को अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, मिलते हैं।